तो हमारा एक्सरसाइज है 5A क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन क्या आती है? जो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इस फॉर्म में हो। अभी इसको चेक करना कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है कि नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे। ए प्लस बी की स्क्र का फॉर्मूला था ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 3 to the 6 एक्स स्क्र, 2 के साथ 2 कट जाएगा, ये 7 आ जाएगा इक्वल 0। इट मीन्स इसमें एक्स स्क्र है ना, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। यस। अब ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट चेक कर लेंगे। इसको एक्सपैंड कर दो। 3x प्लस 1 ए माइनस बी की स्क्र का फार्मूला ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स की क्यूब, यहाँ पे एक्स की स्क्र है, एक्स की स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल 0। ये आ जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, इसमें x की स्क्र नहीं है तो ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। ऐसी थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को एक्सपैंड कर लो। इसकी 3 की पावर क्या आता है? a की क्यूब बी की क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र, ये फार्मूला आता है। ठीक है, a की क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र माइनस बी की क्यूब, ये फार्मूला होता है। अप्लाई कर दो। एक्स की क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र इंटू 3 प्लस 3a इंटू बी की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस 5 है, और एक्स की क्यूब प्लस 7x स्क्र माइनस 1, ये ऐसे लिख लो। अभी ये क्या आ जाएगा? एक्स की क्यूब माइनस 3 3 द 9 9x स्क्र प्लस ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 27x 3 3 द 9 9 3 द 27 माइनस 27 प्लस 5 इक्वल एक्स की क्यूब प्लस 7x स्क्र प्लस माइनस 1। जब इसको सॉर्ट आउट करोगे एक्स की क्यूब के साथ एक्स की कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9x स्क्र, और इधर आकर ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 16x स्क्र आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म कट गई, ये टर्म कट गई। अब 27x है प्लस ये 27x ऐसे लिखा जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 22 प्लस 1 कर देंगे, माइनस का 21 आ जाएगा। इट मीन्स इसमें एक्स स्क्र है, तो ये भी एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये आ जाएगा, इसको इसके साथ करोगे 3x स्क्र आ जाएगा, इसको इसके साथ करोगे प्लस x माइनस 4 को 4 3 द 12 x माइनस 4 इक्वल, इसको करोगे 3x स्क्र प्लस 3 to the 6 प्लस x प्लस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी 3x स्क्र माइनस 11x माइनस 4 इक्वल 3x स्क्र प्लस 5x प्लस 7x और 2। इसमें देखो इसके साथ ये कट जाएगा, तो x की हमारे पास नहीं है एक्स स्क्र, तो ये भी एक क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट सम है ये वाला। इसमें हम क्या करेंगे? पहले इसको सोल्व कर लेंगे। a माइनस बी की स्क्र को a स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा ऐसे ही a स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारा 3x प्लस 3 इक्वल 0। अब इसको हम कंबाइन कर देंगे, एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2x स्क्र माइनस 2x प्लस एक्स प्लस का 2x 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3x प्लस 3 इक्वल 0, 2x स्क्र प्लस 3 और 4 5x प्लस 8 इक्वल 0। तो इसमें एक्स स्क्र है, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है हमारी। सेकंड है चेक वेदर आर द क्वाड्रिक इक्वेशन और नॉट। इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। पहले ये सॉल्व करेंगे, इसके 1 ले लेंगे, ये 5 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 5 to the 10, यहाँ पे x है। ठीक है, तो x एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्र प्लस 3 इक्वल 5। तो ये आ जाएगा 2x स्क्र प्लस 3 इक्वल, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x। 2x स्क्र क्या आ जाएगा? माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल 0। इसमें एक्स स्क्र है, a स्क्र प्लस बी एक्स प्लस c है, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। ऐसी नेक्स्ट सम ये है हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे? इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 2/3 इक्वल 3 प्लस एक्स स्क्र अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इसको इसके साथ करोगे एक्स स्क्र प्लस 2x, इसको इसके करोगे 3 3 द 9 प्लस 3x स्क्र आ जाएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्र, ठीक है। इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा 3 में से 1 निकालेंगे तो 2x स्क्र आ जाएगा, ठीक है। ये उधर आकर 2x हो जाएगा, ये उधर आकर 9 का इधर ही है, ये 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थर्ड सम है, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है इक्वल, ये ऐसे ही रह जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 3/x प्लस 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स के साथ x कट जाएगा, प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 3x प्लस 3/x प्लस 4। जब इसको सोल्व करोगे आप इस पे 1 लेकर, तो ये आ जाएगा x की 4 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 3x की क्यूब प्लस 3x प्लस 4x की स्क्वायर। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर x की हमारे पास 4 आ रही है, हमारे पास आनी चाहिए स्क्वायर, तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर रूट ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट। रूट कैसे आएगा, अगर इसकी वैल्यू x की 2 पुट करके या 1 पुट करके ये 0 की इक्वल आएगा तो ये रूट है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 2, तो ये क्या आ गया हमारा 4 माइनस 6 प्लस 2 इक्वल 0, ये 0 आ गया, इट मीन्स इट इज़ अ रूट। अब x की वैल्यू माइनस पुट कर दो इसी में, ठीक है। ये इसी में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल 6 विच इज़ नॉट 0, सो नो नॉट, इट इज़ नॉट अ रूट। ऐसे नेक्स्ट सम है, इसमें हम वैल्यू सबसे पहले x की वैल्यू √2 पुट करेंगे, ठीक है। जब √2 पुट करेंगे तो आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 -4, ठीक है। 2 + 2 4 -4 इक्वल 0, तो येस इट इज़ अ रूट। अब x की वैल्यू -2 √2 पुट करेंगे इसी में, -2 √2 का स्क्वायर प्लस √2 -2 √2 माइनस का 4, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये तो 2 रह जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब देखो ये आ जाएगा 2 को इस अंडरूट के साथ करोगे 2 आ जाएगा, 2 को करोगे 4 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। 2 को 2 के साथ करोगे अंडरूट को 2 आ जाएगा, -2 को के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, माइनस का 4 है, तो ये आ गया 8 - 8 इक्वल 0, तो येस दिस इज़ अ रूट। नेक्स्ट सम है हमारा थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट सम x की वैल्यू पहले 5 पुट करेंगे, ठीक है। 3 × 5 द स्क्वायर -13, x की वैल्यू 5 है -10, ठीक है। अब ये आ जाएगा 3 5 5 ज़ा 25 माइनस, जब इसको करोगे 65 -10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 75 - 75 इक्वल 0, इट इज़ रूट। ये रूट है, x की वैल्यू 5 के लिए ये रूट है। अब 4 हम x की वैल्यू -2/3 कर लेते हैं, इसमें पुट करेंगे -2/3 का स्क्वायर -13, x की वैल्यू 2/3 दी हुई है माइनस का 10, तो ये आ जाएगा 3 2 2 ज़ा 4 3 3 दा 9 -13 2 दा 20 प्लस का 26/3 माइनस का 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ जाएगा 3 3 दा 9 4/3 प्लस 26/3 माइनस 10 इक्वल, ये आ जाएगा 30/3 माइनस का 10, इसको कट करोगे ये 10 आ जाएगा, 10 - 10 0, येस इट इज़ अ रूट। x की वैल्यू -2/3 के लिए ये रूट। नेक्स्ट सम है सेम, इसकी वैल्यू पुट करेंगे पहले x इक्वल -1/2, 6 -1/2 द स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 1/2 है माइनस का 2, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 6 1/4 माइनस 1/2, ठीक है, माइनस का 2 है। अब देखो ये -1/2 वैल्यू पुट की, ये माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -2 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 3 दा 6 2 2 दा 4, ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 माइनस का
2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 4/2, 2 रह जाएगा, 2 - 2 = 0, तो इसके लिए ये रूट है। अब 2/3 x = 2/3 वैल्यू पुट करो। 6 2/3 द स्क्वायर माइनस 2/3 - 2, तो ये आ जाएगा 6 × 4/9 - 2/3 - 2, तो ये आ जाएगा 4 × 8 बन जाएगा 3 - 2/3 - 2, जब 8 में से 2 निकालोगे तो ये 6/3 बन जाएगा माइनस का 2, ठीक है। ये आ जाएगा 1 3 × 6 6 - 6 आ जाएगा फिर, तो ये = 0 आ जाएगा, तो येस दिस इज़ अ रूट। अब इसमें p की फाइंड द वैल्यू ऑफ p फाइंड करनी है। वैल्यू x की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, तो हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो p √2 का स्क्वायर प्लस √2, x की वैल्यू √2 दी हुई है -4 = 0, तो ये आ जाएगा p2 + 2 - 4 = 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2p - 2 = 0, तो ये आ जाएगा 2p = 2, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसे ये दिया हो, इसमें x की वैल्यू a पुट करनी है, तो पुट कर दो a² - a + b + p = 0, a² माइनस ये आ जाएगा a² + ab + p = 0, a² - ab + p = 0, इसके साथ ये कट जाएगा, माइनस का ए बी रह जाएगा, तो p की वैल्यू उधर जाकर ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ए बी इसकी वैल्यू आ गई। जब ऐसा सम दिया हो ना कि x की वैल्यू दी हुई है, रूट निकालना है, इसमें m और n की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम 2 रूट निकालते हैं, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। जो सम ऑफ द रूट होता है, सम ऑफ रूट होता है, उसकी वैल्यू होती है -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है मीन्स a और b का प्रोडक्ट निकालते हैं, इसमें a + b करते हैं, तो ये होता है c/a, ठीक है। तो सम ऑफ रूट क्या है, अब इसमें वैल्यू देखो, ये क्या a की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, a की वैल्यू हमें m दी हुई है, b की वैल्यू हमें 7 दी हुई है, c की वैल्यू हमें n दी हुई है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, -b मीन्स 7, ठीक है, अपॉन ये a क्या आ गया m, a + b मीन्स दोनों का जो ये 2 वैल्यू दी हुई हैं, इनको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 3 द 9/3 = -7/m, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 7/3 = -7/m, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ऐसे ही इसमें a b प्रोडक्ट है, तो ये 2/3 जो 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनकी हमने क्या करनी है प्रोडक्ट करनी है, ये किसके इक्वल है n/m c/a के, तो ये आ जाएगा -2 n/3, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। ऐसी सेम सम ये है, इसमें x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, सोल्यूशन दिया हुआ, इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें a जो दिया हुआ है वो है 6, b दिया हुआ है a, c दिया हुआ है माइनस का b, तो सबसे पहले सम ऑफ रूट इक्वल -b/a, सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा 2/3 + -1/2 इक्वल -a/6 आ जाएगा। ये आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लोगे तो ये 6 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, -3 1 दा 3 1/6 आ जाएगा, तो ये 1/6 इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1/6 की 1/6 के इक्वल होगी, a - a/6 है यहाँ पे -a/6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब ऐसे ही हम अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2/3 की प्रोडक्ट -1/2 से -b/6 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है, ये आती है c/a। अब ये आ गया -2/6 इक्वल -b/6, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2।